आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी युवा कल्याण संगठन का, जिन्होंने आज दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की जयंती पर इतना नवनिर्मित चौक बनाकर उसका उद्घाटन किया। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। समय थोड़ा कम है तो बस एक छोटी सी बात करना चाहूंगी कि हमारे चौधरी छोटू राम जी एक सिर्फ नेता के रूप में ही नहीं पहचाने जाते थे, वो जनसेवक, समाज सुधारक और गरीब लोगों की एक ढाल थे। एक छोटी सी कहानी है, वो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि जब एक साहूकार एक गरीब किसान ने उनसे कर्ज लिया था और वो चुका नहीं पाया, तो साहूकार आके उनका बैल लेकर चले गए। तो जब चौधरी छोटू राम जी को पता लगा तो वो गए और उन्होंने साहूकार से बोला, भाई तो इसका बैल दे दे। बोला, मैं नहीं दूंगा, कानून मेरे हाथ में है। तब उन्होंने कहा, कानून तेरे हाथ में नहीं, कानून न्याय के हाथ में होता है, और तू देख अब मैं ये कानून ही बदलवा कर रहूंगा। उन्होंने पूरे किसानों का अध्ययन किया और 1934 में उन्होंने कर्ज राहत कानून बनवाया, जिसलिए उनको दीनबंधु कहा जाता था, किसान भाइयों का नेता कहा जाता था। तो मैं उनका एक अमर वाक्य है, अन्याय को देखकर भी चुप रहना एक तरह का अन्याय है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आज हमारे समाज में भी चारों तरफ अन्याय हो रहा है। हमारी महिलाएं भेदभाव के शिकार हो रही हैं, उनका सम्मान की बहुत बड़े मुद्दे हैं। हमारे किसान भाई जो दिन रात मेहनत करते हैं खेती में, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, और हमारे बच्चे शिक्षा, पोषण जो आज कई घरों में बहुत गंभीर दिक्कत है, उसके लिए तड़प रहे हैं, उन्हें नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों से भी बोलूंगी कि हमें भी अन्याय को देखकर चुप नहीं रहना है, हमें हमारे किसान भाइयों का हौसला बढ़ाना है, उनकी चिंता को देखना है। और इसी मकसद से जो चौधरी छोटू राम जी की नीति थी कि हमें न्याय सेवा के रास्ते पर चलना है, आज हम वही करेंगे, उसका संकल्प लेते हैं। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। और एक छोटी सी चीज मैं युवा कल्याण संगठन के मेरे सभी आदरणीय नेताओं को बोलना चाहूंगी कि मैं फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप महिलाओं के लिए लगाती हूँ। अगर आपको भी आपके तो शाम में लगाना हो तो मुझे सिर्फ टाइम और अपना दिन बता दीजिए, किस दिन मैं महिलाओं के लिए कैंप लगाऊं, मैं उसी दिन यहाँ पर आ जाऊंगी। धन्यवाद।